हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बेटा मैं एक क्लास को ये बताना चाहूँगी कि कल मैंने आपको क्या कराया था और आज जो है हम आपको क्या करवाने वाले हैं, यानी कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। कल मैंने आपको जो है 31 जुलाई को जो है लेसन 5 की जो है रीडिंग कराई थी और लेसन 5 था हमारा चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। क्या था लेसन हमारा 5? चिट्ठियों की अनोखी
गांधी जी के पास आती थी और दुनिया भर का तमाम पत्र केवल गांधी जी इंडिया लिखे, मतलब इंडिया जो है गांधी लिखे आते थे, यानी कि क्या था कि एड्रेस महात्मा गांधी इंडिया, तो इस तरीके से उनका आता था लिखा हुआ। और वे जहाँ भी रहते थे, गांधी जी जहाँ भी रहते थे वहाँ तक जो है पहुँच जाते थे, यानी कि उनके पत्र जो है जहाँ भी वे रहते थे वहाँ तक ही पहुँच जाते थे। तो इसमें जो है आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। दिग्गज यानी कि जिनके नाम प्रचलित थे, दिग्गज माने हुए प्रचलित, उनको दिग्गज कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है गांधी जी के अलावा और भी हस्तियां थी जिनके जो है नाम पत्र लिखे आते थे। तो गांधी जी जो है बेटा, उनके पास इतने पत्र आते थे कि जो है देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जो है जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। इनका गांधी जी का है जो है पत्र देने के जवाब में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहने का तात्पर्य कि गांधी जी जो थे सारे कार्य जो है स्वयं करते थे, और यहाँ तक कि देश दुनिया से सारी जगह से उनके पास पत्र आते थे, उनका जवाब भी जो है वो तुरंत ही देते थे, यानी कि कल के भरोसे वो कोई भी कार्य नहीं छोड़ते थे। कौन? गांधी जी जो है कल के भरोसे कोई भी कार्य नहीं छोड़ते थे। वो जो है देश दुनिया की चिट्ठियों का तुरंत जवाब दिया करते थे। यहाँ तक कि जब वे दाएं हाथ से लिखते लिखते परेशान हो जाते थे, उनका हाथ दुखने लगता था, तो जो है बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया करते थे। दाएं यानी कि सीधा हाथ और बायां यानी कि उल्टे हाथ से फिर लिखना शुरू कर देते थे। दायां और बायां, दायां राइट हैंड और बायां लेफ्ट हैंड। तो इस प्रकार जब उनका राइट हैंड यानी कि दायां हाथ चिट्ठियाँ लिखते लिखते, एक चिट्ठी थोड़ी ना लिखनी थी उनको तो हजारों की संख्या में चिट्ठी लिखनी होती थी, और सभी का जवाब भी तुरंत दिया करते थे। तभी तो लोग उनके पास इतनी चिट्ठियाँ भेजा करते थे, क्योंकि लोगों को उनकी चिट्ठियों का जवाब तुरंत मिल जाया करता था। कि जैसे उन्हें पत्र मिलता और उसी समय जो है उनका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। ये नहीं कि किसी अपने सहयोगी या किसी से लिख दे इसमें ये लिख दो भाई, हैं ये भेज देना, ऐसे लिख देना, ऐसे नहीं करते थे गांधी जी। स्वयं लिखते थे, उनका जवाब स्वयं ही देते थे। तो उनका दाहिना हाथ जैसे दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। नायक यानी कि प्रत्येक गांव में भी ऐसे बहुत से लोग होते थे कि उनके भी जो पत्र हैं आया जाया करते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। कौन? पत्र भेजने वाले जो लोग थे उन पत्रों को जो है किसी प्रशस्तिकरण पत्र से जो है कम नहीं मानते थे। जो है प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। यानी कि और कई लोगों ने भी उन पत्रों को जो है क्या किया, फ्रेम कराकर रख लिया। यानी कि बेटा जैसे गांधी जी के पत्र आते थे
तो गांधी जी अच्छा लिखते थे, राइटर थे, एक तरीके से अच्छा लिखते भी थे, हैं। और वे जो है वकालत भी उन्होंने सीखी थी, वकालत भी उन्होंने पढ़ी थी, बैरिस्ट्री में पढ़ने जाते थे। तो इस तरीके से जो हैं लोगों के पास जैसे गांधी जी के पत्र जाते थे तो वे उसको जो है कुछ कम नहीं मानते थे, यानी बहुत अच्छा मानते थे। यहाँ तक कि फ्रेम उनको जड़वा कर भी रख लेते थे कांच में। कांच में जो है उनको जड़वा कर भी रख लिया करते थे। तो जो है और कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम लगाकर भी रख लिया। फ्रेम जैसे मैंने अभी कहा, कांच लगाकर चारों तरफ को फ्रेम लगाकर भी रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। कौन सा? जैसे लोग उनके पास भेजते थे वे लोगों के पास भेजते थे। ये पत्रों का जो है क्या है? जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी कि पत्र ही नहीं लिखे जाते हैं हमारी दुनिया में, हमारे देश में, यानी कि कई भाषाओं में हमारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी जैसे अनेक विषयों पर जो है अनेक पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। कई भाषाएं जाने कितनी किताबें, यानी कि उनमें जो है भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हुए लिखी है। तो आप भी देख रहे हो इस बात को। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्ते रखते हैं, दस्तावेज संभाल कर रखते हैं। तो जो हमारे पत्र होते हैं वे भी किसी दस्तावेज से कम नहीं होते, उनको भी संभाल कर संजो कर रखा जा सकता है और रखते भी हैं हमारे पूर्वज। किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। और पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और जो है निराला एक राइटर भी थे बेटा, ये कवि हैं, लेखक हैं ये पंत जी ने। और जो है बच्चन आपने हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के फादर हैं, वे भी एक राइटर थे, कवि थे। तो पंत जी ने जो है हरिवंश राय बच्चन को जो है उनके नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं, यानी कि उनको लिखे हैं। ये आपस में एक दूसरे को पत्रों द्वारा ही जानकारी लेते थे, अपने साहित्य की जानकारी, अपने लेखन की जानकारी जो है पत्रों के माध्यम से ही इकट्ठा करते थे। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जो पत्रों के द्वारा प्रचलित हुई हैं, पत्रों के द्वारा लिखी गई हैं। कि इतना समय किसको था कि राइटर होते हुए एक दूसरे के पास जाते रहते, तो वे पत्रों के द्वारा ही अपना जो है अपने वार्तालाप या जो उनको बातें पूछनी थी, लिखनी थी, वो पत्रों के माध्यम से ही जो है संपर्क कर लेते थे, संपर्क में ले लेते थे। तो कहाँ तक, यानी कि इसमें दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें जो है आपको मिल जाएंगी। और कहा जाता है कि प्रेमचंद जो है खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो प्रेमचंद जी जो है प्रख्यात लेखक हैं, ये इन्होंने जो है नए जो लेखक होते थे, जो नए नए आते थे, उनको जो है प्रेरक प्रेरणादायक जवाब देते थे प्रेमचंद जी। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, बहुत तेज रहते थे, चेतन रहते थे, मुस्तैद। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। यानी कि नेहरू जी ने और गांधी जी को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने भी पत्र लिखे थे और जो उनसे भी जो है काफ़ी प्रेरणा मिलती है। महात्मा और कवि के नाम से
महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच जो है सन 1915 से सन 1941 के बीच से पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। किसके बीच? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ के टैगोर के जो है बीच में 1950 से 1941 के बीच जो है पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। कि इतने पत्र इन्होंने जो है संग्रह यानी कि इकट्ठा कर लिया था इन्होंने, वो प्रकाशित हुआ है। कैसे इनको जो है प्रेरणा देते हैं, इनके पत्र दूसरों को प्रेरणादायक होते हैं, तो उनको एक संग्रह में रखा गया था, जिससे बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। क्या मिलता है? उनकी जो है उनके पत्रों से और उनके जो है सब ज़्यादा जो है उनकी पत्रों से लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा में भारत में बहुत पुराने हैं। ये जो पत्र की परंपरा है ये भारत में जो है ये बहुत ही पुरानी है। ये बहुत दिनों से यानी कि प्रागैतिहासिक कालों से चली हुई है। जैसे कि हम एक दूसरे को अपनी जो है विचारों का आदान प्रदान करते थे, तो वो हम लिखने के द्वारा पत्रों के ताड़ पत्रों पर लिखकर भेजते थे, तो उनको मालूम होता था। तो ये पत्र का ही तो माध्यम था ना, ताड़ पत्रों पर लिखना या दूसरी जगह पर भेजना। इसकी एक खास वजह यह भी है, क्या है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, लोगों के संबंध बनाने का काम करते हैं पत्र। लोगों में प्यार बढ़ाते हैं पत्र, जो एक दूसरे को याद करते रहे हैं, दूरियां ना बढ़े उनमें। घर घर तक इसकी जो है पहुंच है पत्रों की, घर घर तक जाते हैं डाकिये देने के लिए पत्रों। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी जो है चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है आज भी। ये चिट्ठियाँ आज भी कम नहीं हुई हैं, यानी कि आज भी बरकरार हैं, यानी कि आज भी आती जाती हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा शादियों में जो कार्ड दिए जाते हैं, कार्ड की संख्या दी गई है, ये भी तो एक चिट्ठी है उनको न्योता देने के लिए। ये भी तो एक चिट्ठी का ही जरिया है जिसको संज्ञा कार्ड की दे दी गई। शहरी इलाकों में जो है आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़ियों में झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग हो, कोई भी हो, चाहे समुद्र तट पर रह रहे हों मछुआरे या फिर रेगिस्तान की जो है डांडियों में रह रहे हैं जो लोग, आज भी खेतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से यानी कि खत यानी कि खत किस में कहा है? उर्दू में, याद आया? और पत्र संस्कृत में। तो खतों का जो है बेटा आज भी से बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना रह रहे हो। लेखक का कहने का तात्पर्य है चाहे वे जंगल में रह रहे हैं, चाहे रेगिस्तान में, चाहे खेतों में, चाहे गांव में या बर्फबारी में, कहीं भी रह रहे हैं लोग, उनको आज भी जो है पत्रों का बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं करोड़ों लोग खेतों और अन्य सेवाओं के लिए जो है रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और उनकी बहुआयामी यानी कि भूमिका नज़र आ रही है। इनकी जो है बहुत ज़्यादा भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में जो है चूल्हे मनियार्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं कि उनके जो हैं बेटे लड़के बच्चे जो हैं बाहर विदेश या देश में कमाने जाते हैं और वो जो है मनियार्डर द्वारा अपने माता पिता को पैसे भेजते हैं। तो उनके जो चूल्हे हैं यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था है वो मनियार्डर के द्वारा ही चलती है। वो जो है मनियार्डर के द्वारा यानी कि वो पैसे एक स्थान से दूसरे
गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत का रूप करता है। देवदूत की रूप में जो है उसको देखा जाता है। किसके रूप में? देवदूत, देवता का रूप उसको जो है देखा जाता है देवदूत के रूप में। किसको? डाकिए। तो इसमें जो है बेटा पत्रों का आपको बताया कि आज भी जो है डाक घर से, मनी ऑर्डर से, चिट्ठियों से लोगों के रोटियां खाने को मिलती हैं, यानी कि चूल्हे जलते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको सारा बता दिया है। तो इसमें पत्रों की जो दुनिया में थी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो महात्मा गांधी जी की थी। कि महात्मा गांधी जो आश्रम में रहते थे बेटा, वो आश्रम का सारा कार्य करते थे। यहाँ तक कि जो है आश्रम में रह रहे शरणार्थियों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना, रसोई में जाना, खाने का इंतजाम करना और फिर रसोई संभालना, रसोई के जो है बड़े बड़े बर्तन जो है गांधी जी स्वयं साफ करते थे, पतीले भगोने, वो किसी बावर्ची के हाथ में नहीं छोड़ते थे, किसी के सहारे नहीं छोड़ते थे, वो स्वयं अपने आप अपने हाथों से चमका देते थे और वो ऐसे चमकाते थे कि लोग उसको देखते रह जाते थे। तो ये सारे कार्य करते हुए भी गांधी जी जो है दुनिया के पत्र उनके पास आते थे, उन पत्रों का भी जो है जवाब देते थे रात रात जागकर। जब तक उनका कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता था तो वो जो है चैन नहीं लेते थे, यानी कि अपना कार्य पूर्ण रूप से वो निभाते थे गांधी जी। तो ये लेसन किसने लिखा है? अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है बेटा। किसने लिखा है? अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है पत्रों की दुनिया, पत्रों की अनूठी दुनिया, यानी कि पत्रों की अजीब गरीब दुनिया, जो कि पत्रों के माध्यम से अपना घर चलाते हैं, पत्रों के माध्यम से अपने बच्चों का हाल जानते हैं। तो ये क्या किसके कारण है? यानी कि पत्रों के द्वारा। तो ये जो है जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया है, कौन सा? चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। तो सभी बच्चे जो हैं इस लेसन